फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल करीब है और एग्जाम होना ही है। और टीजीटी बायोलॉजी का रिजल्ट वो भी जारी हो गया, एडमिट कार्ड भी 31 को जो पेपर है 31 जुलाई को, तो आपके एडमिट कार्ड भी जल्द ही आ जाएंगे एक आध हफ्ते के अंदर। और तैयारी अपनी तेज कर दीजिए, जो चीज आपकी छूट रही है उसे अवश्य पूरा करें। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट करिए, उससे आपको क्या है, प्रैक्टिस सेट जब आप करेंगे तो आपके जो प्रश्न गलत होंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए, जो आपने नोट्स बनाए उसे पढ़िए और प्रैक्टिस सेट करिए, दो ही काम करिए आप इस समय। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट किया हो उसे करिए। और एग्जाम जो है बस नजदीक है बहुत ही, तो जो चीजें छूट रही उसे जल्दी जल्दी कवर कर लीजिए। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 14 है हिस्ट्री का, और इसका फर्स्ट पार्ट कराऊंगी 65 क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में फिर नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगी आपको लोगों के लिए। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जो लोग पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस समय पहले की वीडियो, जो भी सारी मैंने वीडियो अब तक डाली हुई है उसे अवश्य देखें, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, हिस्ट्री और सिविक्स के दोनों के। मैंने लेक्चर वीडियो भी डाला है, वो भी देखें आप जरूर से। थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो सारी एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और कमेंट कर दिया करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है कमेंट करते हैं तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाग और बलि थे सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। तो भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि ये थे राजस्व के स्रोत। ठीक है, भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, ये थे राजस्व के स्रोत। और सेकंड क्वेश्चन हमारा राजुक थे चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त शासन साम्राज्य में सामंत वर्ग, या शक सेना में सैनिक। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है बी, मौर्य शासन में अधिकारी थे राजुक। ठीक है, और इसमें मौर्य शासन का जो है उसमें उल्लेख मिलता है अधिकारी का राजुक नामक। और अशोक के स्तंभ लेख है जो अशोक का 3 और 7 से ज्ञात होता है कि उसने राजुक, प्रादेशक और युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म के प्रचार एवं उपदेश देने का आदेश दिया था। तो कौन कौन से थे? एक तो राजुक, ठीक है, ये थे राजुक। और दूसरा क्या था? दूसरा थे ये प्रदेशक। ठीक है, प्रदेशक। और तीसरा कौन से थे? ये थे युक्त। तो ये तीनों थे युक्त नामक। और किससे किससे पता चलता है? अशोक के स्तंभ लेख से। ठीक है, 3 और 7 कौन से स्तंभ लेख अशोक के हैं जो, वो 3 और 7 से पता चलता है। ठीक है, 3 और 7 इससे पता चलता है इस बारे में। ठीक है, तो मौर्य शासन में अधिकारी। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, संस्कृत नाटक, जैन वृत्तांत, पाली ग्रंथ। तो मिलिंद पन्हो जो है, पन्हो क्या है? यह पाली ग्रंथ है। ठीक है, पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो और इस ग्रंथ में यूनानी शासक जो मिनांडर और प्रसिद्ध भिक्षु जो थे नागसेन, उनके बीच वार्तालाप का वर्णन है। कौन कौन था इसमें? एक तो मिनांडर थे, ठीक है, मिनांडर। और दूसरे कौन थे? मिनांडर और दूसरे थे नागसेन। तो इन दोनों लोगों के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में इसमें विवरण है मिलिंद पन्हो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, ककोरिया से, मदहा से, सराय राय से। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट है मदहा से। यहाँ से स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध मेघ घाट पर किए गए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि जो है दी थी? तो किसने दी थी 10 घोड़ों की बलि? राइट आंसर है भगवान ब्रह्मा ने। ठीक है, ये दशाश्वमेध जो घाट है वाराणसी में है, काशी में, काशी के तट से 4 किलोमीटर दूर 84 घाटों में से एक घाट है, जो 84 घाट है वहां के मशहूर, सुना होगा आपने, तो वो है। और उसमें पौराणिक कथा के अनुसार क्या है, भगवान
व्रत ने इस घाट पर 10 मेघ याग किया था और 10 घोड़ों की बलि दी थी। और ये ऐसा मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, किसमें विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, या मृत्यु के पश्चात मोक्ष ही संभव, या स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो मध्यम मार्ग के जैन धर्म में नहीं है, ये सिर्फ है बौद्ध धर्म में। तो हमारा 6 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, इसमें विश्वास था। और चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। हमारा 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। ठीक है, वे कर्म में भी विश्वास करते थे, आत्मा के शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं था। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय जो है दिया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो 8 का हमारा राइट आंसर राजेंद्र। ठीक है, राजेंद्र जो ही राजराज प्रथम जो था उसका पुत्र था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट था, राजराज प्रथम का इसका पुत्र था ये, और इसने जो है इसका कृत्रिम झील बनाने का श्रेय इसे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सबसे पहली शाखा जो है प्रारंभिक शाखा है वो है सांख्य दर्शन, और इसके प्रतिपादक कौन है? ये है कपिल मुनि। ठीक है, ये है कपिल, इसके प्रतिपादक। ठीक है, और नेक्स्ट है चंद्रगुप्त, और मैंने क्वेश्चन पहले भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन कराए उसमें इनके बारे में मैंने बताया है, तो आप थोड़ा सा पहले के जरूर वीडियो देख लें। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया। हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वासुदेव। तो 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, बिंदुसार। ठीक है, नेक्स्ट है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला, बुधियाल, संगम कल्लू, कोलडीहवा, ब्रह्मगिरी। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर है संगम कल्लू, और यह संगम कल्लू कहाँ है? कर्नाटक में मैसूर के पास। ठीक है, कल्लू नामक स्थान था, पहले इसका नाम सिर्फ कल्लू था, फिर ये बाद में संगम कल्लू हो गया। और कहाँ पे है ये? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंदवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? राष्ट्रकूट, मित्रा राजवंश, पाल राजवंश, सोलंकी राजवंश। तो 12th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अहिलवाड़। और राष्ट्रकूटों की कौन सी राजधानी थी? इनकी थी मान्य खेत। ठीक है, ये भी पूछता है तो इसलिए थोड़ा सा आपको बताते रही हूँ। मान्य खेत थी इनकी राष्ट्रकूटों की राजधानी। और जो है मित्रा का जो है इनकी क्या थी? इनकी बल्लभी थी। ठीक है, बल्लभी। और पाल राजवंश की राजधानी क्या थी? इनकी थी मुंगेर। ठीक है, इनकी थी मुंगेर। और सोलंकी राजवंश की राजधानी अहिलवाड़ थी। ठीक है, ये आप याद रखें राजधानियों के नाम। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवेक, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता और पवित्रता। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता बुद्ध के उपदेश संबंधित है। नेक्स्ट है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी आता रहता है क्वेश्चन। और वह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो ये तो था नहीं, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमारा 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी, वैदिक देवता एवं देवियों के नामों उल्लेख का जो है मिलता है। और कौन कौन से देव इसमें वैदिक देवता थे? मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य। ठीक है, ये भी बहुत पूछता है किस वैदिक देवता का नाम मिला है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इंद्र और वरुण। ठीक है, वरुण और हैं, और इंद्र, इंद्र, वरुण और मित्र। ठीक है, मित्र देवता जो थे, और नाशक, तो इनका नाम इसमें मिलता है बोगज गोई अभिलेख से। ठीक है,
हमारे वैदिक देवता जो थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? भव भव घोष, पार्श, वसुमित्र और विशाखा दत्त। ठीक है, 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी, विशाखा दत्त कनिष्क के दरबार में नहीं गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। तो हमारा राइट आंसर है वातापी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। ठीक है, इस तरीके की राजधानी जरूर पूछते हैं एग्जाम में, तो इनके सबकी राजधानी आपको याद रखना है। और 17 क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति, दैववाद, एक ईश्वरवाद, विशिष्ट दैववाद। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, इससे संबंधित है। और मैंने एक भक्ति काल की वीडियो अपलोड किया हुआ है, जो मैं घटना चक्र के क्वेश्चन पहले करा रही थी प्रैक्टिस सेट से पहले, तो उसमें आप ये वीडियो भक्ति काल के जरूर देखें, ये आना ही आना क्वेश्चन है इसमें से, बिल्कुल। ठीक है, और 18 क्वेश्चन है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? भारतवर्ष में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, जापान में। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? विष्णु मंदिर, ये है कंबोडिया में। ठीक है, और नेक्स्ट है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश जो है दिगंबर तीर्थ स्थल है, दतिया जिले में स्थित है। किस जिले में है ये? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, दतिया जिला है ये। चलिए नेक्स्ट है, कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुई? श्री मरियम्मन मंदिर, अंकोर वाट, बाटू केव्स मंदिर, कामाख्या मंदिर सूर्यवर्मन के राज्यकाल में हुए हैं। तो हमारा 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अंकोर वाट। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर है जो कंबोडिया का विष्णु मंदिर, वो अंकोर वाट मंदिर है, वो 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के दौरान जो है हुआ था। ठीक है, और सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में, सूर्यवर्मन सेकंड था सूर्यवर्मन, दूसरा द्वितीय के राज्यकाल में हुआ है। और कब से कब तक के बीच में? 1113 से हुआ है ये, 13 से 1150 तक। ठीक है, 1150 तक हुआ है। चलिए, गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो 21 का हमारा राइट आंसर भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया? प्रतिहारों द्वारा, पालों द्वारा, चौहानों द्वारा, सेनों द्वारा। तो हमारा 22 का राइट आंसर है डी, सेनों द्वारा। ठीक है, 23 क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है, ये गलत है, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? सुमेल नहीं है तो कालीबंगा का। कालीबंगा कहाँ है? ये है राजस्थान में कालीबंगा है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में है कालीबंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में जो है राखी गढ़ी है, ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विशाखा शास्त्र। तो 24 का हमारा राइट आंसर विनय पिटक। ठीक है, संघ के जीवन नियम प्राप्त होते हैं। और 26 है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन। तो 26 का हमारा राइट आंसर है सी, फर्स्ट और सेकंड, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के या द्वितीय के, समुद्रगुप्त के? तो हमारा राइट आंसर है समुद्रगुप्त के। ठीक है, जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, जैन धर्म के संस्थापक थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, जो पहले जो है ये जैन मुनि हुए थे। और पार्श्वनाथ कौन से थे? ये थे 23। ठीक है, 23, और ये थे 24वें तीर्थकर, महावीर स्वामी 24वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है?
उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो बिल्कुल गलत है। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो 29 का राइट आंसर सिर्फ है बी, सिर्फ ए सही है, और बाकी घोड़ों का उन्हें ज्ञान ही नहीं था, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत गुप्त बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें ये अंतर है कि जो चैत्य होता है वो क्या होता है, पूजा स्थल होता है, जबकि विहार क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तो सिर्फ यही अंतर है, तो ये आपका राइट आंसर है बी। ठीक है, दोनों में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को समान रूप से विद्यमान था? कौन सा? ठीक है, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध, और नेक्स्ट है, तो इसमें केवल कौन सा कूट है? 31 का हमारा राइट आंसर है बी, 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशेष शैल औजारों का उपयोग आम था, और तीसरी शती के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो 32 का हमारा जो है राइट आंसर है वो है सी, यानी 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली क्या श्रेणी संगठन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता। श्रेणी वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो 33 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, 2 और 3 सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो 34 का हमारा राइट आंसर है सी। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे ये कौटिल्य, जो है इनका नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है। ठीक है, इनके नाम मिलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व को अंकन मिलता है? तो 35 का हमारा राइट आंसर है कन्हेरी। ठीक है, शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो यह है कन्हेरी। और कन्हेरी गुफाएं कहाँ है? मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे जो बोरीवली है उसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मुंबई शहर में है, इतना भी आपको याद रहेगा तो ठीक है, कभी पूछ ले तो मुंबई। ठीक है, मुंबई शहर के बोरीवली। और नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करना है, तो 36 की सूची देखते हैं। जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि ये भगवान बुद्ध से संबंधित है, और धर्मचक्र, घोड़ा, कमल, तो ये किससे संबंधित है? जन्म। ठीक है, 36 क्वेश्चन है हमारा ये, और जन्म किससे संबंधित है? और बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, घोड़ा, त्याग, कमल। तो हमारा इसका जो हम मिलान करेंगे तो हमारा 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जन्म किससे संबंधित है? कमल से। और प्रथम प्रवचन ये किससे संबंधित? धर्म चक्र से। महाबोधि किससे संबंधित है? बोधि वृक्ष, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और त्याग किससे संबंधित है? जब उन्होंने महाभनिष्क्रमण कहा जाता है इसे, घोड़ा। ठीक है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में भी आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो हमारा 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। आस्तिक तथा नास्तिक समुदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और इसका है हमारा 38 क्वेश्चन, और राइट आंसर हमारा है अस्कंद गुप्त। ठीक है, अस्कंद गुप्त है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है, आप बताइए। ठीक है, 39 का हमारा राइट आंसर है सी, पुरातात्विक खुदाई से। सिर्फ खुदाई से ही पता चला था हड़प्पा संस्कृति के बारे में, क्योंकि ये जो है पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक ग्राम और जो थे जगह वहां से खुदाई हुई, तब वहां के बारे में पता चला। ठीक है, और
रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसकी 1921-22 में खुदाई करवाई थी शुरुआत में। 40 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल, ठीक है, लोथल और एशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ, फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध, राजगिरी, लायन कैपिटल ऑफ अशोक और नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। नीचे दो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो इन कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। 40 का हमारा राइट आंसर है जो है सी, 1, 2 और 4। ठीक है, 40 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज बिल्कुल सुमेलित नहीं, आर्य समाज, राजा राम मनोहर राय, रामकृष्ण मिशन, लाला। तो पूछा है कौन सा एक सही सुमेलित है, तीनों बल्कि गलत है। तो 41 का हमारा जो है राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। ठीक है, ये है जो है सही और बाकी तीनों ही गलत हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि थियोसॉफिकल इन्होंने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 42। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खादान से प्राप्त हुआ था, कहां से हुआ था? ये हुआ था गोलकुंडा से। ठीक है, 42 का राइट आंसर है। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश के केलोरू खान से निकाला गया था। आंध्र प्रदेश में है ये गोलकुंडा। ठीक है, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है वैसे, अगर आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो पता होगा। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? आपने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है, सुना है। तो 16 महाजनपद थे प्राचीन काल में। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। जैन जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे जानकारी मिलती है इसकी। ये भी पूछता है कहाँ से जानकारी मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से। और जैन धर्म में इसकी जानकारी मिलती है भगवती सूत्र से। ठीक है, जैन धर्म के ग्रंथ से भी जानकारी मिलती है। और 45 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नवरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो 45 का हमारा राइट आंसर है सी, केवल 2 ये सही है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो 46 का हमारा राइट आंसर है अकबर। ठीक है, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से रुष्ट हो गया था। और जौनपुर के मुल्ला याजदी किसने, कौन थे ये जौनपुर के? मुल्ला याजदी। ठीक है, मुल्ला याजदी। ठीक है, इन्होंने जो है अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। और उनके वो क्या, क्योंकि अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता नीति थी उन्होंने कहा कि यह मुसलमान नहीं है अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, खिजर खां। तो लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा। ठीक है, बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित किया था। ठीक है, और आखिरी वंश था ये दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था? लेकिन ये तो वही है, कुतुब मीनार। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो 49 का हमारा राइट आंसर है रजिया सुल्ताना, 1236 से 1240। ठीक है, 1236 से 1240। ठीक है, 1240 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 क्वेश्चन। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन बलबन। तो 50 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आर्थिक सुधारों में बाजार नियंत्रण की प्रणाली
जो है इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था इब्राहिम लोदी, जिसका युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में बाबर के द्वारा, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? दिन का हुआ था राज्याभिषेक जो है ये रायगढ़ में 5 जून 1674। ठीक है, 5 5 जून 1674 में, 1674, और रायगढ़ के किले में हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? तो ये हुई थी 53 का राइट आंसर है सी, 712। ठीक है, 712 ईस्वी में हुई थी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय। नेक्स्ट है अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? 54 का हमारा राइट आंसर है मनसबदारी प्रणाली पे, मनसबदारी व्यवस्था पे। ठीक है, और मनसब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पद होता है। पिछली बार एक क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, मनसब का क्या मतलब है, ये पूछा था, मनसब का अर्थ क्या है, तो उसका मतलब पद। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधकों का मिश्रण बताया है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो हमारा राइट आंसर है 50 का सी, मोहम्मद बिन तुगली। ठीक है, इसको बताया है विरोधों का मिश्रण। नेक्स्ट है क्योंकि उसकी नीतियां और सिद्धांत जो थे आधारित होती थी, न कि व्यवहारिक। और नेक्स्ट है दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो 56 का राइट आंसर है हसन गंगू, बहमनी राज का संस्थापक था हसन गंगू। ठीक है, और 57 क्वेश्चन हमारा, तालीकोटा का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1565 ईस्वी में, तालीकोटा का प्रथम युद्ध। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, शाहजहां ने ताजमहल किसकी याद में बनवाया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुमताज महल की याद में बनवाया था, उसकी पत्नी। ठीक है, 58 का सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो हमारा राइट आंसर है जो दरबारी भाषा थी इनकी, वो थी पर्शियन। ठीक है, पर्शियन है। और यह भी लगता है कभी कभी उर्दू भाषा थी, तो उर्दू भाषा की जन्म स्थली वो भारत ही भूमि ही है। और ठीक है, और यह भाषा सैनिक शिविरों से उपजी है, उर्दू भाषा। नेक्स्ट है अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया था, तो कितने सालों में पूरा किया था? 60 क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छत्रपति संभाजी 1680 से 1660 किस वंश का शासक था? मराठा वंश का शासक था संभाजी। ठीक है, तो 61 का हमारा राइट आंसर है ए, मराठा वंश का, और शिवाजी का पुत्र था। किसका पुत्र था? शिवाजी का पुत्र था संभाजी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, शाहजहां ने कथन ये है, शाहजहां ने शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकोह को बल्ख, बदख्शां, कंधार के अभियान पर भेजा गया था। और सेकंड है शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा। तो 62 का हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, ए सही है लेकिन ए है गलत। ठीक है, 62 का क्वेश्चन हमारा राइट आंसर सी है। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये किसके हाथों में था? उस समय थी ताराबाई। मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो था ताराबाई के हाथों में। और ताराबाई राजा राम की पत्नी थी, इनकी पत्नी थी ताराबाई। ठीक है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्तांतरित की थी? तो 64 का हमारा राइट आंसर है जय सिंह के साथ। ठीक है, जय सिंह के साथ इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल ने किस क्षेत्र में आर्थिक ख्याति अर्जित की थी? तो 65 का हमारा राइट आंसर है भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो हमारे 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेंगे, लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे, जरूर करेंगे।
थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।